राधे कृष्णा दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा वीडियो। क्या आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? बहुत ही सारे रीज़न्स हैं। शायद बताते बताते मेरे पास वर्ड्स भी ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से जो आपको लाभ मिलता है, जो आपके कष्ट दूर होते हैं, जो आपके जितने भी किसी भी तरह का रोग हो, कष्ट हो, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ की, वो हनुमान चालीसा पढ़ने से ही, हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही दूर हो जाती हैं। बस आपको नित्य पाठ करना है। नित्य मतलब रेगुलर पाठ करना होता है। हनुमान चालीसा ही क्यों मैंने आपको बोला? क्योंकि इस युग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अभी तक पृथ्वी पर लोगों का कल्याण करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि उन्हें राम जी ने वरदान दिया था। जैसे कि जब राम जी जल समाधि लेने जा रहे थे वो, तब हनुमान जी उनको नहीं जाने दे रहे थे। तो हनुमान जी ने उनको बोला कि प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता और आपको मैं इस तरह से जल समाधि लेते हुए नहीं देख सकता, तो मैं भी इस धरती पर नहीं रहना चाहता। तो राम जी ने उनको बोला कि नहीं हनुमान, तुम्हें अभी इस धरती पर लोगों का कल्याण करने के लिए यहीं पर विराजमान होना होगा, ताकि जो भी इंसान, जो भी मनुष्य धरती पर किसी भी संकट में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, उसका कष्ट दूर करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए इसी धरती पर रहना होगा। राम जी की ये बात सुनकर हनुमान जी ने उनको बोला जो आज्ञा प्रभु, और राम जी ने जल समाधि ले ली। तब से लेकर आज तक हनुमान जी अभी तक धरती पर विराजमान है, हम सभी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। लेकिन जो लोग दुष्ट हैं, पापी हैं, और ऐसे लोगों का संहार भी हनुमान जी ही करते हैं और उनको अच्छा सबक सिखा। जब आपको लगे आपकी लाइफ में कि आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई ऐसे भंवर में आप लोग फंसे हुए हो कि आपको नहीं पता चल रहा है कि हम करें तो क्या करें, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है ना, सभी के साथ आती है ना। तो उस वक्त हनुमान जी ही हैं जो आपको उस दुविधा से, उस संकट से आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पूरे दिल से, पूरे भाव से। ठीक है, और ये दृढ़ संकल्प करके कि प्रभु बस आप मेरी जो ज़िंदगी है ना, बस आपके हाथों, अपनी ज़िंदगी सौंप दो, हनुमान जी को सौंप दो कि मेरी ज़िंदगी है ना अब आपके हाथों में। मैं जो आपको बोल रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले, पाठ शुरू करने से पहले आपको प्रभु श्री राम, सीता माता को आपको नमन करना है। ठीक है, उनका नाम लेना है, क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है सिवाय एक के, प्रभु श्री राम का नाम का जप करने से। ठीक है, जहाँ प्रभु श्री राम का नाम आएगा, हनुमान जी 110% वहाँ होते ही हैं और उन्हीं के नाम से वो प्रसन्न होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान चालीसा क्या है, हनुमान चालीसा किस तरह का पाठ है? हनुमान चालीसा एक शक्तिशाली पाठ है जिसमें 40 चौपाई दी गई हैं। इन महान पंक्तियों को लिखने वाले और कोई नहीं, महर्षि तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी द्वारा हनुमान चालीसा लिखी गई है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस 40 चौपाई का अर्थ क्या है, क्योंकि जो पाठ आप कर रहे हो, है ना, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, या जो लोग हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो ठीक है, अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले उसका अर्थ भी अगर जान लोगे ना, तो आपको उस चालीसा पढ़ते वक्त ना उस चीज़ को महसूस कर पाओगे। अब जब चीज़ को महसूस करोगे, फिर आप उसको अपने मुंह से बोलोगे और अपने कानों से सुनोगे बोलते हुए, तो उस चीज़ को उस चीज़ का असर, उस चीज़ का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ही अच्छा पड़ेगा आपके मन पर, आपके दिमाग पर, आपकी आत्मा पर। ट्रस्ट मी, ये चीज़ें मैं वही चीज़ें आप लोगों से शेयर करती रहूँगी जो चीज़ें मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई हैं, जो लोगों को मैंने करते हुए देखा है, लोगों के एक्सपीरियंसेस जाने हैं, अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी मैं आपसे शेयर करूंगी, उसी के बेस पर ही मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए हनुमान चालीसा का एक बार अर्थ जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आज इस वीडियो में आप देखेंगे, मैं आपको हर चौपाई का अर्थ बताती रहूँगी साथ साथ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन स्किप मत करना, देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आप प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, सीता माता की जय हो, उसके बाद हनुमान चालीसा को पाठ करना शुरू कीजिए। और जब आपकी हनुमान चालीसा फिनिश हो जाए, पूरी हो जाए, तो उसके बाद आप एक बार और प्रभु श्री राम और सीता माता का नाम लीजिए। हनुमान जी की आराधना करने से पहले आपको प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप कुछ भी कर लीजिए हनुमान जी के लिए, वो प्रसन्न नहीं होंगे जब तक प्रभु श्री राम का नाम आपकी ज़ुबान पर नहीं। जय श्री गणेश भगवान की जय।
जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय सीता माता की जय, जय श्री बालाजी हनुमान जी की जय, जय श्री बजरंगबली हनुमान जी की जय, जय जय श्री सन्यासी बाबा की जय, जय श्री बागेश्वर धाम की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। अर्थात श्री गुरु के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ। मुझे आप बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति उजागर है। हे पवन सुत, अंजनी नंदन, श्री रामदूत, इस संसार में आपके समान दूसरा कोई और बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हे बजरंगबली, आप महावीर और विशिष्ट पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। आपका कंचन जैसा रंग है। आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आपके हाथों में ब्रज और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है और जय जयकार होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कबीरे को आतुर। प्रभु चरित सुबिने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणवान हैं। आप सदा भगवान श्री राम के कार्य करने को आतुर रहते हैं। आप श्री राम का गुणगान सुनने में आनंद अनुभव करते हैं। भगवान श्री राम माता सीता व लक्ष्मण सहित आपके हृदय में हमेशा वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अति छोटा रूप धारण कर माता सीता को दिखाया और भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका को जलाई। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों को मारा और प्रभु श्री राम के कार्यों को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को प्राणदान दिया और श्री राम ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगाया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। हे अंजनी नंदन, प्रभु श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भ्राता भरत समान ही प्रिय हो। सहस वदन तुम रोजश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सहस बदन तुम रोज अस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात हजारों मुख तुम्हारा यश गाएं, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनत कुमार,
श्री सनातन, श्री सनक, श्री सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता एवं शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजपद दीना। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। हाथ यम, कुबेर आदि तथा सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान कोई भी आपके यश का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीवनी कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने वानर राज सुग्रीव का प्रभु श्री राम से मेल करवाकर उन पर जो उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके परामर्श का विभीषण ने अनुसरण किया, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहाँ तक पहुँचने में हजारों युग लगे, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मोत्रिका मेली मुख माही, जल दिलांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अर्थात आपने प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार किया, परंतु आपके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वे सब आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। इसलिए दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार का भय और डर भी नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अर्थात अपने वेग को केवल आप ही सह सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोकों के प्राणी कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे अंजनी पुत्र, जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उसके पास भी नहीं आ सकती। इसलिए जब भी आपको किसी भी चीज का भय हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो किसी भी तरह का भय हो, आप हनुमान चालीसा का जप करना शुरू कर दीजिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो व्यक्ति कर्म करते समय मन क्रम वचन से अपना ध्यान आप में लगाते हैं, आप उनको दुखों से दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात राजा श्री रामचंद्र जी विश्व में सर्वश्रेष्ठ और तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने पूर्ण कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपकी कृपा पात्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जीव जिस फल की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकता, वह भी उसे मिल जाता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निगंदन राम दुलारे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपका यश चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निगंदन राम दुलारे। हे श्री रामचंद्र जी के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों तथा सज्जनों अर्थात धर्म की रक्षा करते हैं।
तथा असुरों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी जी के वर स्वरूप आप किसी भी भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में ही रहते हैं, इसलिए आपके पास सभी असाध्य रोगों को नाश करने के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अर्थात आपका भजन करने वाले भक्त को प्रभु श्री राम जी के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजन के प्रभाव से प्राणी अंत में श्री रघुनाथ जी के धाम आ जाते हैं और मृत्यु लोक में जन्म लेकर श्री हरिभक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सब्र सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब्र सुख करई, अर्थात आपके सच्चे भक्तों को सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उन्हें अन्य किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हे बलवीर हनुमान जी, जो व्यक्ति मात्र आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंधी महासुख होई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा करें। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई, अर्थात जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सांसारिक बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, अर्थात गौरी के प्रति भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, अर्थात हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में सदा निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसुर सुर भूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अंत में आता है दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसुर सुर भूप, अर्थात हे पवन पुत्र, आप संकट हरन और मंगल रूप हैं। आप श्री राम, जानकी एवं लक्ष्मण सहित सदा मेरे हृदय में वास करें।